हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक समझेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 69 सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 69 सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हमें क्या कहता है। वो बात करता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के बारे में कि अगर आप कोई ऐसा खर्चा करते हो किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब कोई भी एसएससी अगर ऐसा खर्चा कर रहा है जिसकी उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। इसके अलावा अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दी शो हो रहा है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 69 सी एग्जैक्टली हमें क्या बोलता है, अगर हम इसको समझें तो ये हमें यही बोल रहा है कि अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर एसएससी के द्वारा कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है जिसके लिए उसके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये खर्चा वो कहाँ से कर रहा है, या फिर वो एक्सप्लेनेशन तो देता है अथॉरिटीज़ को, लेकिन वो जो एक्सप्लेनेशन है वो अथॉरिटीज़ की ओपिनियन के अंदर या असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन के अंदर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कि ये तू क्या बोल रहा है। तेरे से एक्सप्लेनेशन मांगी थी, तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा तो हम तेरी इनकम मान लेंगे। तेरे से एक्सप्लेनेशन मांगी थी और तू पता नहीं क्या अजीब सी एक्सप्लेनेशन दे रहा है जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है वो, तो उस सिचुएशन में भी हम क्या कर लेंगे, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या मान लेंगे, डीम्ड इनकम मान लेंगे। जैसे हमने सेक्शन 69 डी में पढ़ा था, इसी तरीके से सेक्शन 69 सी के अंदर भी है कि हम उसको क्या कर लेंगे, डीम इनकम मान लेंगे उस फाइनेंशियल ईयर की, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसने ये एक्सपेंडिचर किया था और उसकी उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, या फिर एक्सप्लेनेशन तो दी लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी असेसिंग ऑफिसर की नज़रों के अंदर। Provided that, notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, such unexplained expenditure which is deemed to be the income of the assessee shall not be allowed as deduction under any head of income। और साथ ही साथ ये जो एक्सपेंडिचर है वो किसी भी हेड के अंदर हमें डिडक्शन के तौर पर नहीं मिलेगा, कि हम उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते किसी भी हेड के अंदर। जैसे जनरली हम एक्सपेंडिचर की डिडक्शंस ले सकते होते हैं, तो यहाँ पे किसी भी हेड ऑफ इनकम में से जो हमारे 5 हेड है उसमें से किसी के अंदर भी आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। उल्टा ये आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी, और इसके ऊपर आपको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। सेक्शन 115 BBE करके जो सेक्शन आता है उसके थ्रू टैक्स की लायबिलिटी मानी जाएगी। सो सेक्शन 69 सी के अंदर इतना सही दिया गया है। बहुत छोटा सा सेक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर आप इसको समझो तो और इसको अप्लाई करो तो। सेक्शन 69 सी आई होप आपको समझ आया हो इन शॉर्ट की क्या बोल रहा है। सीधी सी बात बोलिए, कोई आप खर्चा कर रहे हो किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर और उसकी आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, या एक्सप्लेनेशन तो दे रहे हो लेकिन वो एक्सप्लेनेशन असेसिंग ऑफिसर की नज़रों के अंदर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उस एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया जाएगा, जितना भी आपने खर्चा किया था या उसका कोई पार्ट, अगर जैसे मान लो आपने कुछ पार्ट की तो सही एक्सप्लेनेशन दे दी लेकिन कुछ पार्ट की नहीं दे पाया। जैसे आपने 10,000 का खर्चा किया था, आपने 2,000 की तो सही एक्सप्लेनेशन दे दी कि इसकी इनकम मेरे पास यहाँ से आएगी, बाकी 8,000 की आप नहीं दे पा रहे थे, तो 8,000 रुपये को फिर आपका क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा। और अगर आप बिल्कुल पूरे की नहीं दे पा रहे थे तो फिर पूरे को ही आपकी इनकम मान लिया जाएगा 10,000 को। तो ये चीज़ हमें सेक्शन 69 सी के अंदर दी गई है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।